Assalamualaikum dear student, I'm Miss Famida Kamal. I hope you are fine and safe. अल्लाह ताला आप सबको इस मैंने डेवलप में महफूज रखें. डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ अपने बुक्स से अपने आप को इन टच रखें क्योंकि आपका मेन पर्पस जो इन हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस का है वो यही है कि आप लोग अपनी स्टडी से इन टच रहें. टुडे वी आर मूविंग टू आवर लेक्चर नंबर 4. Before I am going to start my lecture number 4, I would like to recapitulate my previous lecture that was about the lesson number 2, that was the light in the night. हमने उसमें टेक्स्ट की रीडिंग की और देन हमने उसके साथ साथ MCQs को आपको समझाया, शॉर्ट क्वेश्चंस को आपको अंडरस्टैंड करवाया एंड देन वी डू द वर्ड सेंटेंसेस. तो इसके साथ साथ बेटा जी आपने क्या करना है कि यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग. अब आप इसकी लर्निंग स्टार्ट कर दें, आप साथ साथ टेक्स्ट को भी अंडरस्टैंड करें. इन लेक्चर्स को देखने के बाद आई होप यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग योर लेसन एंड देन यू हैव टू लर्न दिस क्वेश्चंस एंड द वर्ड सेंटेंसेस. इफ़ यू कैन मेक एंड कंस्ट्रक्ट योर ऑन सेंटेंसेस दैट्स वेरी गुड. अगर आप अपने सेंटेंसेस बनाएंगे ये ज़्यादा अच्छी बात है. लेट्स मूव टू आवर लेक्चर नंबर 4 दैट इज़ द टेंस. ओके जी बेटा जी, सबसे पहले बात टेंस को देखकर मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स बिकम टेंस्ड. टेंस को देखकर बिल्कुल भी टेंस नहीं होना, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है. इट्स वेरी इजी एज यू हैव प्रीटी गुड नॉलेज इन योर 6th क्लास. यू हैव ऑलरेडी ड्रिल्ड दैट व्हाट आर द टेंसेज. तो इससे पहले भी आप अपनी डिफरेंट क्लासेस में कर चुके हो. देयर आर योर इंग्लिश नोट्स एंड ऑन द पेज नंबर 68, पेज नंबर 68 से बेटा आपके टेंसेस स्टार्ट होते हैं. दे आर वेल डिफाइंड. आप अगर इन्हीं की हेल्प लेंगे, सिर्फ इन्हीं की हेल्प से यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. लेकिन फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आई हैव ड्रॉ द चार्ट हियर दैट टेंसेस होते क्या हैं. टेंसेस एक्चुअली एक टाइम पीरियड, एक ज़माने को कहा जाता है, यानी हम टाइम फ्रेम में बोलते हैं. हम अपनी जब नेटिव लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं वी स्पीक लॉट ऑफ सेंटेंसेस, लेकिन हम कभी ये गौर नहीं करते कि मैं इस वक्त प्रेजेंट में बोल रहा हूँ. अगर मैं प्रेजेंट में बोल रहा हूँ तो क्या मैं इंडेफिनिट बोल रहा हूँ, अच्छा ये मैंने नेगेटिव सेंटेंस बोला है या मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस. तो इन सारी चीज़ों को आपने जब आप इसको दूसरी लैंग्वेज में करते हो देन यू स्टार्टेड टू कंस्ट्रक्ट द सेंटेंसेज इन योर माइंड. तो आप कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देते हो, अच्छा ये अगर है तो सब्जेक्ट क्या होगा, वर्ब क्या होगा. सो स्टॉप इट, छोड़ दें. अभी सिर्फ और सिर्फ अपने आप को क्लियर माइंड के साथ बिठाएं और ये सोचें कि इस वक्त मैं टेंसेस की क्लास ले रहा हूँ जो कि एक हम गेम के थ्रू आपको समझाएंगे. टेंसेस कितने तरह के होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. ये आपके बेसिक 3 ज़माने हैं. प्रेजेंट जो इस वक्त, फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज़ माई प्रेजेंट. आई हैव डिलीवर्ड लेक्चर नंबर 3, तो मैंने वो आपको पहले लेक्चर नंबर 3 दिया था, दैट वाज द पास्ट. ठीक है, और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको लेक्चर देती रहूँगी, दैट विल बी द फ्यूचर. तो इस तरह से ये तीनों स्टेजेस जो हैं 3 ही ज़माने हैं, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का. लेट्स नो द स्टेट्स ऑफ द टेंसेज. देयर आर एक्चुअली द 4 स्टेट्स ऑफ ईच टेंस. हर टेंस की 4 स्टेट्स हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस. ओके स्टूडेंट्स, मैं एक यहाँ पर बड़ा मज़े की आपके साथ गेम करूँगी. दैट आई कैन से दैट आई हैव माई टेंसेज ऑन माई फिंगर टिप्स. मेरे फिंगर टिप्स पे मेरे टेंसेज हैं. हाउ, कैसे? चलिए स्टार्ट विद माई फर्स्ट फिंगर. दैट दिस इज स्टार्ट इज द वन इज फर्स्ट वन इज प्रेजेंट. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, प्रेजेंट perfect tense, present perfect continuous tense. So my 4 states of my present tense are on my fingertips. Let's start with the past. Past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. So my all 4 states of past tense are on my fingertips. Future tense, future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. So the 12 states of all 3 tenses on my fingertips. So in this way you can say that tenses तो मेरे fingertips पे हैं यार, तो इसलिए it's very easy to understand. पहले आप इनके states को understand कर लो, then we move to the next step. So the tenses
प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इसको उर्दू में अगर एक्सप्लेन करूँ तो व्हाट इज़ द प्रेजेंट टेंस? फ़ेल हाल। ग्रामर उर्दू की अगर हम बात करें, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन आर उर्दू ग्रामर, लेकिन बात वही है कि वी आर नेटिव्स, तो हम कभी इतनी डिटेल में नहीं जाते कि फ़ेल क्या है, फ़ाइल क्या है। हाँ, जब हम उर्दू लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं तो हम ग्रामर ज़रूर याद करते हैं। तो इंग्लिश में जब हम कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस करते हैं, वी नीड द टेंसेस, तो हमें टेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो 4 स्टेट्स को अंडरस्टैंड करने के बाद लेट्स स्टार्ट आवर वेरी फर्स्ट वन टेंस, दैट इज़ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में हाल मुतलक कहा जाता है। खैर मुझे तो बोलने भी बहुत मुश्किल लग रही है हाल मुतलक, मेरे लिए तो यही हाल काफ़ी है। दैट इज़ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट एक्चुअली में होता क्या है? सबसे पहले तो मैं इंडेफिनिट को डिफाइन करूँगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रिप्रेजेंट्स द एक्शन दैट आर रेगुलर और यूजुअल। जो एक्शंस रेगुलर यानी बाकायदगी से होते हैं, आमतौर पे मामूल में होते हैं, उनको शो करता है। बट इट इज़ नॉट क्लियर दैट द वर्क इज़ कंटिन्यू और हैज़ बीन कंप्लीटेड। प्रेजेंट टेंस हमें ये नहीं, इंडेफिनिट टेंस हमें ये नहीं बताता कि काम चल रहा है या काम हो चुका है। हाँ, काम होता है। जैसे मैं स्कूल जाती हूँ, आप मुझे मेरा लेक्चर अटेंड करते हो, तो ये हमारी रेगुलर बेसिस पे ड्रिल्स होती हैं। इसके साथ साथ कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, जैसे सितारे आसमान पर चमकते हैं, मछलियाँ पानी में तैरती हैं, सूरज मशरिक से निकलता है। सो दीज आर सम सेंटेंसेस विच आर द यूनिवर्सल ट्रूथ। तो इसमें ये भी सेंटेंसेस इंक्लूड होते हैं। रिकग्निशन ऑफ द सेंटेंसेस, लाइक उर्दू में पहचान। बड़ा टाइम हो गया है हम ये पढ़ते हैं कि इसके जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है, लेकिन ये ता है, ती है, ते है आता कैसे है? किस तरह से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जिन सेंटेंसेस के एंड पे ता है, ती है आया है तो वो ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आई हैव राइट डाउन दिस एग्जाम्पल हियर। नंबर 1, अली स्कूल जाता है। अली स्कूल जाता है। मैं किताब पढ़ता हूँ, ता हूँ। तुम गेंद से खेलते हो, ते हो। सितारे आसमान पर चमकते हैं, ते हैं। सो इफ आई अंडरलाइन और द सर्कल these words, so in this way you understand कि इस जुमले के आखिर पे डेफिनेटली ता है, ती है, ते है वगैरह ही आते हैं। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब जुमले के आखिर पे ता है, ती है, ते है आएगा तो ये हमारी उर्दू की पहचान हो जाएगी। लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पर ही स्टॉप नहीं करूँगी स्टूडेंट, आपने इंडेफिनेट को इटसेल्फ समझने की कोशिश करनी है कि इंडेफिनेट क्या है। इंडेफिनेट जो एक काम को शो तो कर रहा है लेकिन वो उसकी कॉन्टीन्यूटी या उसकी कंप्लीशन को नहीं बताएगा, वो सिर्फ ये बताएगा कि ये काम होता है। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, हम ख़त लिखते हैं, तुम मेरी बात सुनते हो। तो इन सब सेंटेंसेस में ये सब होता ज़रूर है, लेकिन कब हो रहा है, होता जा रहा है या हो चुका है, ये कुछ क्लियर नहीं है। सो इंडेफिनेट में हमारे पास काम के मुकम्मल होने की कोई इत्तला नहीं है, लेकिन काम के होने की इत्तला है जो एक रेगुलर और एक मामूल में होते हैं। ओके, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द उर्दू सेंटेंस एंड the definition of the indefinite tense, let's move to the formation। अब formation होती क्या है? देखें बेटा जी, आप मैथ्स करने वाले स्टूडेंट हैं, आप मैथ करते हैं, आप फॉर्मूला याद करते हैं, then you write down, you can solve the question। सिमिलरली समझ लो ये भी एक तरह के फॉर्मूले ही बना रहे हैं हमने, जिसे हम इंग्लिश में सिंटेक्स कहते हैं, SYNTAX, सिंटेक्स। सिंटेक्स एक तरह का आपका फॉर्मेशन ही होती है कि आप फॉर्मेट कैसे करते हो। यहाँ पर मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हैं और उसको एक्सप्लेन करके साथ में उनके उर्दू मीनिंग भी लिखे हैं। फर्स्ट वन इज़ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ सेंटेंस, तो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ योर सेंटेंस। बनाते हुए जैसे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं तो हम इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, तो ये भी आपका एक तरह से समझ लें सेंटेंस का इंग्रेडिएंट है। S स्टैंड फॉर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को उर्दू में फ़ाइल कहते हैं। आम ज़बान में अगर मैं आपको ये बताऊं तो काम करने वाला। सब्जेक्ट वो जो एक्शन डूअर है। फॉर एग्जाम्पल मी, आई एम मिस फहमीदा जी, ठीक है।
आई एम टीचिंग यू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको इंडेफिनिट टेंस में कहूँ, आई टीच यू, आई इज़ द सब्जेक्ट, ठीक है, मैं एक एक्शन डूअर हूँ। शी लिसन्स मी, वो मुझे सुनती है, ठीक है। तो शी इज़ द सब्जेक्ट, कि वो मुझे सुन रही है, शी इज़ द एक्शन डूअर। वी स्टैंड फॉर द वर्ब, वर्ब कहते हैं फेल को, फेल यानी एक एक्शन। स्टूडेंट्स, आपने जब पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग पढ़ते हैं तो वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड लर्निंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। हमें बहुत 1 क्लास में ही वी स्टार्ट लर्निंग द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड अ नाउन। इसी तरह से वर्ब की डेफिनेशन हम कहते हैं द एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, जो एक्शन पास करते हैं। सो यहाँ पर अब दिस इज़ द टाइम दैट वी इन्वॉल्व ऑल द थिंग्स इन आर टेंसेज। यहाँ पे हमारे पास नाउन प्रोनाउन भी आएगा। ओके, आई डिसाइडेड राइट नाउ आई विल डिलीवर अ लेक्चर ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच एज वेल, ताकि हम एक छोटा सा रिकॉल भी हो जाएगा हमें और टेंसेज में हमारे लिए हेल्पफुल भी होगा इंशाल्लाह। इन future I will plan a lecture of parts of speech as well. S stand for subject, V stand for verb, verb उर्दू में इसको फेल कहते हैं यानी काम। Like I told you in my first sentence, I teach you, I is the subject, what are you मतलब मैं क्या आपको कर रही हूँ, teach, so teach is an action, तो वो मेरा verb है। O स्टैंड फॉर द ऑब्जेक्ट, जिसे कहते हैं मफूल, यानी जिस पर काम किया जाता है। काम किस पे हो रहा है? अगर मैं एक सब्जेक्ट हूँ, टीच मैं एक एक्शन कर रही हूँ, तो मैं किसके लिए ये एक्शन कर रही हूँ? फॉर यू, सो यू इज़ ऑब्जेक्ट हियर, आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो। हियर आई राइट डाउन द फॉर्मेशन। अब इन चीज़ों को, इन इंग्रेडिएंट्स को अंडरस्टैंड करने के बाद लेट्स मूव द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। जी, so after understanding the subject, verb and object, we are moving to the formation of the sentence. First of all, we will use, I will tell about you the use of verb. Use of verb means कि अब यहाँ पर हमने, students आपने बहुत अच्छे से अपने previous classes में फॉर्म ऑफ वर्ब्स याद की थी। जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है गो, उसकी सेकेंड फॉर्म है वेंट, थर्ड फॉर्म इज़ गॉन, गो वेंट गॉन। इसी तरह से ये फॉर्म ऑफ वर्ब जो हैं, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर टेंसेज। अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो हमारा जो यहाँ पर यूज़ ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब है, दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आई हैव राइट डाउन द एग्जाम्पल्स हेयर, लाइक गो, ईट, प्ले। मतलब मैं स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल, मैं खाना खाती हूँ, आई ईट द फूड। प्ले, हम खेलते हैं, वी प्ले, ठीक है। तो ये जो है सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, जो हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस, जो इंडेफिनिट टेंस है इसके सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। द सेकेंड स्टेप इन द फॉर्मेशन इज़ यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताती जाऊँ, हर टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब ज़रूर इस्तेमाल करने हैं। आप अपने इस पेज पे इंग्लिश नोट्स के पेज नंबर 68 को अगर आप खोलोगे तो यहाँ पर क्लियरली आपको टाइप ऑफ सेंटेंसेस जब बताए गए हैं तो उसके साथ साथ उन्होंने फॉर्मेशंस लिखी हुई हैं। ये फॉर्मेशंस आप एक दफ़ा इसको अंडरस्टैंड कर लो, देन इट्स बिकम ईजियर टू कंस्ट्रक्ट योर ऑन सेंटेंसेस। तो जब आप खुद से सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दोगे, इट बिकम ईजियर फॉर यू। जी, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द यूज़ ऑफ मेन वर्ब, जो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, कम टू दिस नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ द यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? डू एंड डज। डू, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये किन सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल किया जाएगा? डू इज़ ऑलवेज यूज विद आई, वी, दे, यू एंड द प्लूरल नाउन्स। व्हाट आर द प्लूरल नाउन्स और द plural nouns or pronouns? Both are here, ठीक है। Okay, do is used with I, we, they, you, ये आपके plural हैं। और इनके साथ plural nouns। plural nouns कैसे? जैसे हम ज़्यादा सारे नाम एक साथ, जैसे सितारे, सितारे
प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, स्टार्स। इसी तरह से अगर आई यूज़ टू से दिस, खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं, तो यहाँ पर खेलते हैं इट इंडिकेट्स दैट द खिलाड़ी आर इन प्लूरल, ठीक है, तो ये प्लूरल नाउन है ज़्यादा सारे। डज इज़ यूज विद ही, शी, इट एंड द सिंगुलर नाउन। अब ये एक थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए इसकी ज़रूरत है कि स्टूडेंट आई जस्ट राइट डाउन ओवर द सिंपल सेंटेंस के सेंटेक्स में मैंने यहाँ पर लिखा है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। अब ये एस और ई एस क्या हैं? ये हम जब सिंगुलर नाउन्स होते हैं या फिर हमारे प्रोनाउन होते हैं लाइक ही, शी, इट, इनके साथ हम डज इस्तेमाल करते हैं। तो जब यहाँ पर आई हैव राइट डाउन नोट एज वेल, व्हेन डू एंड डज इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंस, एस और ई एस कैन नॉट बी एडेड टू द वर्ब। तो एस और ई एस जो है वो नहीं ऐड किया जाता। इस चीज़ को जब आप एग्जाम्पल्स में सॉर्ट आउट करोगे, देन यू अंडरस्टैंड, यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ यू omit the s or es from your simple sentences. Okay, now come to the types of sentences. Students, in your class you have to know about the 6 type of sentences. Types of sentences अब क्या होते हैं? Starting में हम सीखते हैं simple sentences, negative sentences, interrogative sentences. Now this in class 6 you have stepped forward and you have done that interrogative sentences. Interrogative sentences के बाद आप करते हैं double interrogative sentences. After writing double interrogative sentences you are writing number 6 double interrogative sentences. अब ये सब चीज़ें आपको सिर्फ मैं बता रही हूँ, लेकिन जैसे जैसे हम बोर्ड पे करते जाएंगे आपको एक उनके साथ इंटीमेसी होती चली जाएगी, तो आप इन सब सेंटेंसेस को अंडरस्टैंड करते चले जाओगे। सो राइट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू नीड टू अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं? वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। विच फॉर्म ऑफ वर्ब वी यूज़ इन प्रेजेंट इंडेफिनिट? फर्स्ट फॉर्m of verb. And what helping verb we use in present indefinite tense? That are do and does. Do for the singular, for the plural noun, I, we, they, you, and the plural noun, and does we use for the he, she, it, and the singular noun. These are the basics. Like जैसे हमने subject, verb, object को understand किया, उसके बाद हमने form of verb को understand किया, हमें इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब को भी अंडरस्टैंड करना है जो हेल्प करेंगे हमारे मेन वर्ब को टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस। सिंपल सेंटेंसेस की तरफ अब हम आते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस यानी सादा जुमले जिन्हें हम कहते हैं अपनी आम ज़बान में। सादा जुमले वो जिनमें ना तो कोई क्वेश्चन पूछा गया है, ना ही इसमें कोई निगेशन की गई है, ना ही इसमें कोई सवाल किया गया है। तो सादा जुमले जैसे आई टोल्ड यू इन एग्जांपल, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं किताब पढ़ती हूँ, तुम खेलते हो, अहमद ख़त लिखता है, असलम फुटबॉल से खेलता है। सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। अब सिंपल सेंटेंसेस में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द सिंटेक्स ऑफ द सेंटेंस। सिंटेक्स मतलब कि उसका जो फॉर्मुलेशन है, उसको जो हमने बनाया है, बनाना कैसे है, कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। एस और ई एस इज ओनली फॉर द सेंटेंसेस वेयर वी यूज the subject is used in singular like he, she, it and the singular noun. जब आपका subject he, she, it और singular होगा then you use the first form of verb plus s और es. अब s और es कैसे लगाते हैं? For example मैं कहती हूँ आयशा ख़त लिखती है और आप इसकी ट्रांसलेशन में कर देते हो आयशा write a letter, but the right फॉर्म ऑफ वर्ब होगा राइट्स अ लेटर। आयशा राइट्स अ लेटर। तो वो जो एस की एडिशन है दैट एडिशन मेक योर सेंटेंस करेक्ट, तो वो आपके सेंटेंस को करेक्ट बनाता है। अब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। फुल स्टॉप बेटा जी पंक्चुएशन मार्क्स आर वेरी कंपल्सरी व्हेन यू आर राइटिंग। आप ओवरलुक कर जाते हैं मैनी टाइम्स। आपको पता है पेपर में भी इसके बाकायदा मार्क्स डिडक्शन हो जाती है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, आप फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, आप कैपिटल लेटर्स का ख्याल नहीं रखते हैं, तो प्लीज़ इन चीज़ों को अपनी प्रैक्टिस में लेकर आएँ। अगेन आई एम टेलिंग यू, ब्रिंग दीज थिंग्स इन योर प्रैक्टिस। आपकी वो जो छोटे छोटे एरर्स हैं ना, वो समटाइम लैंग्वेज में मैटर्स अ लॉट। जैसे आपने स्टार्ट कर दिया सेंटेंस आफ्टर राइटिंग द फुल स्टॉप और आपने कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं किया, तो ये चीज़ें जो हैं दे बिकम द कॉज ऑफ द डिडक्शन ऑफ योर मार्क्स। तो आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट होते चले जाते हैं इन चीज़ों पे। सो मस्ट बी केयरफुल अबाउट द पंक्चुएशन। जब आप कर रहे हैं फुल स्टॉप ज़रूर लगाएं, एंडिंग कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, कैपिटल लेटर लिखें। वेयर द प्रॉपर नाउन यू आर राइटिंग, तो आप प्रॉपर नाउन के साथ उसको भी कैपिटल लेटर करें। इन चीज़ों को अपनी ड्रिल में लेकर आएँ, अपने रूटीन में एक्सरसाइज करें, ताकि इन चीज़ों पे आप ओवरकम कर सकें लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। द सेंटेंस इन उर्दू, अली स्कूल जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको इंडिकेट करूँगी उर्दू सेंटेंस को। व्हाट इज़ अली हियर? आज की समझ लें, अब तक जितना हमने पढ़ा है, आपने इसमें से सिर्फ इतना आज के लिए ये ड्रिल करनी है कि जितने आपके पेज नंबर 69 पर ये जो उर्दू के सेंटेंसेस लिखे गए हैं, आपने इनमें से हर सेंटेंस में से आइडेंटिफाई करना है कि अली क्या है। अली इज़ सब्जेक्ट, जाता है एक्शन है वर्ब, स्कूल इज़ ऑब्जेक्ट। अली स्कूल जाता है। आप एक दफ़ा उर्दू में आइडेंटिफाई करने शुरू कर देंगे ना कि विच वन इज़ योर सब्जेक्ट, विच वन इज़ योर ऑब्जेक्ट, विच वन इज़ योर वर्ब, देन इट बिकम ईजियर टू कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस। आपको उर्दू में अगर इनको हाईलाइट करना आ गया, अली गोज़ टू स्कूल। अब यहाँ पर ये गो है, इसके साथ हमने एडिशन किसकी की? एस और ई एस की। जब हमने एडिशन कर दी देन इट बिकम अ करेक्ट सेंटेंस। अली गोज़ टू स्कूल, अली स्कूल जाता है। आई हैव राइट डाउन इन अदर एग्जाम्पल हियर, सितारे आसमान पर चमकते हैं। अब सितारे इज दे आर इन प्लूरल, ठीक है, तो प्लूरल है। यहाँ पर आई राइट डाउन द स्टार्स शाइन। आई डोंट ऐड हियर एस और एस, मैंने यहाँ पे एस और एस नहीं लगाया। द रीज़न इज़ क्योंकि यहाँ पे मेरा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है और यहाँ पर आई डोंट नीड एस और एस। द स्टार्स, स्टार्स क्योंकि प्लूरल है, ठीक है, माई सब्जेक्ट इज़ in plural form, so I write down the stars shine in the sky. Okay students, I hope that you have better understanding regarding your subject, verb and object and present indefinite में एक छोटा सा मैं आपको quick review दे दूँ कि present indefinite में हम first form of verb use करते हैं, इसमें हम helping verb में do और does करते हैं। Then we come to the first type of sentence, that is the simple sentences, सादा जुमले। इसमें जब हमारा subject singular होता है like he, she, it or the singular noun, तो हम इसमें s और es के addition करते हैं in our verb। लेकिन जब हमारा subject plural होता है like stars या players या cricketers, तो फिर हम उस वक्त उसके verb में s और es का इजाफा नहीं करते। I hope you have better understanding, आपको इससे बेहतर समझ आई होगी। What you have to do, आपके लिए एक छोटा सा टास्क समझ लें या फिर आप ये समझ लें कि आपने ये एक होमवर्क की तरह ही समझ लें इसे। आपके नोट्स पे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, सिर्फ आपने इनको इस तरह से हाईलाइट करना है उर्दू सेंटेंसेस को कि कौन सा आपका सब्जेक्ट है, कौन सा आपका वर्ब है, कौन सा आपका ऑब्जेक्ट है। जब आपको उर्दू में आइडेंटिफाई करना आ जाएगा तो आपको कंस्ट्रक्शन करना भी आसान हो जाएगी सेंटेंस की। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर। आई होप दैट यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड आई विश दैट यू स्टे सेफ। बेटा जी, आज के लिए एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, यू मस्ट हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके पास जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं ना होता, कुछ भी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। आपकी सक्सेस एंटायरली डिपेंड ऑन यू। इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, अगर आप किसी चीज़ के मामले में, आप ज़रूरी नहीं है कि आप
ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज़रूर होना चाहिए कि आप अपनी बात दूसरों तक कन्वे कर सकें एक अच्छे और मुस्बत अंदाज में। तो आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़।